नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मल के साथ चिकनाहट, बलगम आना या जिसे आंव नाम से जाना जाता है, उसके आने के कारण क्या होते हैं और मल के साथ खून कब आ सकता है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि हमारे जो अंदरूनी अंग होते हैं, जो बहुत ही कोमल होते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक झिल्ली नुमा परत पाई जाती है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन नाम से जाना जाता है। इसका कार्य होता है आपके अंदरूनी अंग जो होते हैं, जैसे कि आंतों के अंदर भी यह म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि आपकी आंतों का बचाव करती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो होती है। इसके अलावा जो आपके अमाशय में पाया जाता है स्टमक एसिड, उससे आपकी सुरक्षा करवाती है। आमतौर पर ये परत बनती और झड़ती रहती है, तो आपके मल के साथ हल्की बहुत चिकनाहट आए तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में यह निकलने लगे तो ऐसे में कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, जिनके कारण म्यूकस परत को नुकसान पहुंचता है और वो आपके मल के साथ निकलना शुरू कर देती है। और नुकसान ज्यादा हो तो जो आम है, चिकनाहट है, बलगम है, उसके साथ ब्लड या खून भी आ सकता है। तो सबसे पहला कारण होता है कब्ज की समस्या होना। यदि आपको कब्ज की समस्या है, आप जोर लगा रहे हैं, तो कब्ज जो है वो मल तो आपका बाहर निकल नहीं पाएगा, लेकिन म्यूकस परत निकलने लगेगी। तो कब्ज रहती है तो उसका आपको इलाज ले लेना चाहिए। जैसे कि घरेलू तौर पर आप इसबगोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या डॉक्टर से कब्ज निवारक दवा या सिरप ले सकते हैं। दूसरा कारण हो सकता है यदि आपको किसी कारण से डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी है, तो भी आपको मल में आंव या चिकनाहट या बलगम दिखाई दे सकती है। झाग नुमा मल आ सकता है, झाग के साथ जो मल आता है वैसा मल आ सकता है। आमतौर पर ऐसा जो भारी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, उनके साथ बहुत बार ऐसा होता है हैंगओवर के दौरान। बड़े कारणों की बात करें, किसी को आईबीएस या आईबीडी की समस्या है, तो ऐसे में आपकी आंतों में सूजन आ जाती है, आपको बहुत ज्यादा कमजोरी, थकावट रहती है और दस्त लग सकते हैं, या अचानक कब्ज की समस्या हो सकती है। तो अचानक दस्त, कब्ज और पेट में मरोड़ आ रहे हो, तो एक बार आप डॉक्टर, जो पेट का डॉक्टर है, उससे अपनी जांच करवा लें, ताकि आपको इसका इलाज मिल सके। और जो आईबीएस या आईबीडी बीमारियां होती हैं, इसके अंदर आपको डायरिया यानी कि दस्त के साथ म्यूकस या बलगम या झाग आना की समस्या अक्सर या आमतौर पर दिखाई दे सकती है। दोस्तों, अगला कारण होता है वो हेरिडिटी, यानी कि बड़े बुजुर्गों से जब किसी को कोई रोग मिलता है तो उसे हेरिडिटी रोग कह दिया जाता है। तो ऐसा ही रोग होता है सिस्टिक फिब्रोसिस। इसके अंदर म्यूकस की बहुत मोटी परत बनती है, और ऐसे में आपकी आंतों में जब म्यूकस या जो झिल्ली होती है, सुरक्षात्मक झिल्ली, वो मोटी होती है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में मल के साथ बाहर आने लगती है। यदि पेट में इन्फेक्शन हो जाए तो पेट में घाव बन सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंच सकता है। तो यदि आपने बाहर अभी इन दिनों कुछ खाया पिया है, तो हो सकता है पेट में इन्फेक्शन की समस्या हो गई हो। पेट में इन्फेक्शन होता है तो रिसर्च के अनुसार म्यूकस का स्त्राव बढ़ जाता है, सुरक्षा देने के कारण आपकी आहार तंत्र को या पाचन तंत्र को या आपकी आंतों को। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस या झाग युक्त जो चिकनाहट है या बलगम है, वो बाहर आने लगती है डायरिया या दस्त के साथ। तो ऐसे में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक का कोर्स देता है, और जब आप कोर्स लेते हैं तो आपकी समस्या खत्म हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों को एलर्जी की समस्या होती है, कुछ जो फैट युक्त भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उनके पचते नहीं हैं। तो ऐसे में जो फैट है वो बॉडी से मल के साथ बाहर आने लगता है। तो यह भी एक कारण होता है मल के साथ बलगम या आम आने का। इसके अलावा दोस्तों, अंत में एक कारण बचता है, किसी को आंत का कैंसर हो, तो ऐसे में आपको
म्यूकस आने की समस्या रहती है, ब्लीडिंग हो सकती है। यदि आपका वजन भी कम हो रहा हो तो सही समय पर सही डॉक्टर से जांच करवा लें और इलाज ले लें। देखो दोस्तों, यदि कारण छोटे-मोटे हैं तो आपको अपने भोजन के अंदर हेल्दी खाद्य पदार्थ जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट संतुलित मात्रा में हो, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना है। दही आपको दिन में 2-3 बार खाने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक होते हैं क्योंकि दही के अंदर, तो जो कि आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छा रखते हैं, आंतों की सेहत को सुधारने में मदद करते हैं। आईबीएस, आईबीडी या पेट में इन्फेक्शन की समस्या हो तो आप पेट के डॉक्टर से तुरंत मिलें ताकि आपको सही समय पर सही इलाज मिल सके। यही बात यदि आपको पेट में आपको दर्द है, मरोड़ उठते हैं, वजन तेजी से कम होता जा रहा है, तो समय रहते ही इसका इलाज करवा लेना चाहिए, खासकर आपकी आयु यदि 40 से ऊपर है। तो दोस्तों, ये थे वो कारण जिनके कारण आपको मल के साथ चिकनाहट, ब्लड, झाग या बलगम जिसे चिकनाहट भी कह सकते हैं, वो आने की शिकायत होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।